तिकडे बसलेले लोक तिकडे कुठे, इकडे बागा नाही, तिकडे कुठे चालले, बसा बसा. कि किसी ने सांप पैदा किया, किसी ने पाप पैदा किया, कि किसी ने सांप पैदा किया, किसी ने पाप पैदा किया, और मेरी भीमा ही ऐसी माता थी जिसने बापों का बाप पैदा किया, बापों का बाप पैदा किया. और हमारे सम्मानीय जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम के तहत यहाँ पे बुलाए हुए, भिक्खू वर्ग आए हैं, उनको मैं वंदन करता हूँ. जापान के लोग आए हैं, उन्हें मैं भी यहाँ पर, और ये यहाँ पर आए हुए हमारे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर महाकारुण्य कथाकार भगवान बुद्ध के दीक्षा भूमि को नमन करने के लिए. यही होना कि बहुत सारे ऐसे बुद्ध वृक्ष को काट दिया गया. ऐसे कितने सारे विहार बनाए थे सम्राट अशोक ने, और जिसे मंदिर के इस कार्यक्रम के महोत्सव के जरिए. तो चलिए बाबा साहब की जयंती की बात की जाए तो बाबा साहब की जयंती पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में मनाई जाती है. 14 अप्रैल हो, 14 अक्टूबर हो, शौर्य दिन हो, चाहे भी बाबा साहब की अगर नागपूर बस एवढे लोक बोलून राहिले. तिकडच्या लोकांना मराठी समजते का? किती लोकांना मराठी समजते? हात वरती करा. फोटोग्राफर वाटते. बंदीजी माझी मराठी समजते ना आपल्याला? इकडचे इधर के लोग हिंदी समझे की मराठी? हिंदी. तो मराठी लोकांनी आता परत एकदा बाबासाहेबांचं आणि तथागतांचं गुणगान केलं पाहिजे. बोला. चलिए फिर से एक बार मैं आपको उसी लेकर चल रहा हूं कि भाई जयंती, और जयंती के बाद में बाबा साहब का धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर 1956 में जब बाबा साहब ने इस दीक्षा भूमि में, जब दीक्षा भूमि नहीं थी तब एक यहाँ पर पूरा मैदान था, और उस मैदान में जब बाबा साहब ने धम्म दीक्षा ली तो नागपुर के कई ऐसे लोग उसकी गवाही थी, जो अब इस समय 2024 में एक जबरदस्त माझ्या भीमानं देश उचलला एक पेनाच्या टोकावर. इसलिए मुझे कहते हैं कि भाई संविधान लिखने वाले मेरे बाबा साहब आंबेडकर,
संविधान लिखने वाले मेरे बाबा साहब आम्बेडकर, और जिनने संविधान को लिखा है वो मेरे बाबा साहब आम्बेडकर। और संविधान को जिस तरह से बात करते हैं लोग, टाळ्या वाजवून दे एकदा जोरदार वाकायला म्हणताना, याच्यानंतर सांगितले कारण आता हे वेळ नाही आहे। आणि इसके बाद हमारे पास बहुत सारे ऐसे परफॉर्मेंस हैं, बहुत सारे कलाकार हैं जो अच्छे अच्छे परफॉर्मेंस देंगे आपको। बहुत सारे अभी हमारे पास में, बहुत सारे अभी हमारे कलाकार को बाकी है। अभी तो ये शुरुआत है, कहते हैं ये तो आगाज है और अंदाज इससे कितना जबरदस्त रहेगा, क्योंकि ये बाबा साहब की आज है विजया, अशोक विजयादशमी 14 अक्टूबर 1956। फिर से कहा रहा था कि 14 अक्टूबर 1956। बता दीजिए अपने लड़कों को, अपने बच्चों को कि इतिहास नंबर जो 12 के बाद संडे और से बनाते उस तरह से हम लोग ये उनका ऐतिहासिक जो दिन है 14 अक्टूबर 1956, ये हम लोग 4-5 दिन 1 हफ्ता बनाते हैं। यहाँ पर दीक्षा भूमि पर जो लोगों का तांता है वो 5 से दिन नहीं 1 हफ्ता, करीब 8 दिन यहाँ पर आता है। और शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर कल से बाबा साहब के अनुयायियों को आने का, दीक्षा भूमि स्मारक की तरफ बढ़ने का और अभिवादन बाबा साहब को और तथागत भगवान बुद्ध को करने का। और शुरुआत यहाँ पर हो चुकी है और ये मैदान भर चुका है पूरी तरह से बाबा साहब के उपासक उपासिक का अनुयायी। साहब के समय में जब पढ़ाई होती थी तो बहुत, और यहाँ के लोग जब भारत की बात करते हैं तो भारत के संविधान को बदलने की बात करते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि संविधान के एक भी शब्द यहाँ जो लिखा है ए बी अ क, उसमें से अ ब क भी बाबा साहब के संविधान पर बदल नहीं सकते, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बाबा साहब के संविधान पर बैठे हुए, ये सारे भीम सैनिक मेरे साथ खड़े हैं, ये मैदान भरा हुआ है उन भीम सैनिक के हाथ से, जहाँ पर बाबा साहब की यहाँ पर बैठे हुए भीम सैनिक की पूरी बाबा साहब के संविधान को हम लोग पकड़े और हमारे साथ में खड़ी को पढ़ाते हैं। लेकर आ रहे हैं प्रबुद्ध भागड़े उनका संचित प्यारा सा गाना, एक पढ़ाई जो पढ़ाई पढ़ते हैं अब कड, तो लेकर आ रहे ग्रुप के कार्यकर्ता। मुलांनो, आपल्या देशाची घटना लिहिणारे भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे तुम्हाला सर्वांना माहीत असतीलच। हो मॅम, आम्ही त्यांच्याविषयी संपूर्ण अभ्यास केलाय। खूप छान। पण संपूर्ण आयुष्यभर त्यांच्या मागे खंबीरपणे उभ्या राहणाऱ्या त्यागमूर्ती म्हणजेच त्यांच्या वयाच्या 7व्याच वर्षी त्यांच्या आई वडिलांचं निधन झालं आणि घराची सर्व जबाबदारी त्यांच्या अंगावर पडली।